जब मुझे लगा कि मेरे कॉलेज जाते ही सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं था कि ये तूफान से आने से पहले की शांति है। छोड़ो। ये पैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब से कमाए हैं। मैंने ये कॉलेज जाने के लिए पैसे कमाए हैं। एक लड़की होकर किताबें पढ़कर क्या ही कर लोगी? इन पैसों को अपने भाई की शादी पर लगाओ। मैं अपने खानदान को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर पैसे इसे दे दिए तो वेस्ट हो जाएंगे ना। और हाँ, माजुंग क्लब का बॉस तुम्हें पसंद करता है। वो शादी पर ढेर सारा खाना खिलाएगा लोगों को, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? वो शादीशुदा है। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? वो पैसों वाला आदमी है, और बड़ी बात वो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। मेरी बहन की शादी होगी जल्दी जल्दी। लेकिन अब्दुल जी, आप यहाँ? तो ये शहजादी रेंट वाले घर में रहती है? हाँ, लेकिन हम जल्दी घर बदल लेंगे। अरे कहाँ जाती है मेरी छमिया? छोड़ो मुझे। चलो यहाँ से। अब्दुल भाई, आप ठीक तो है ना? पास मत आना मेरे, वरना जान से मार दूंगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं वापस आऊंगा। रुकिए। ध्यान से। मैंने खुद को खुद बचाया उस 40 साल खूसट बुड्ढे से, बस इसलिए ताकि ये मेरे पैसे अपने बेटे की बीवी के लिए बचा सके। तो इस सूरत में मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? सोफिया, ये शैतान की बीवी। क्या सच और क्या झूठ, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान किसी के साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने किया है वो गलत है। तो फिर आप बताओ, तुम इस बारे में आखिर क्या कहना चाहोगे मिस्टर अदनान? लेकिन मेरी बात तो। हाँ, वो थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन अमीर भी तो था ना। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता। मैंने तो अपनी बेटी का फ्यूचर ही सोचा। हाँ, जैसा आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बेटी दुआ तुम बोलो ना, है ना? लगता है मरना चाहते हो, क्योंकि तुम लोगों का झूठ मानने में नहीं आ रहा। दुआ बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसकी आखिर पे हम तुम्हें कॉलेज भी तो जाने दे रहे थे ना। सही कहा, इसलिए ताकि मैं पार्ट टाइम जॉब जो करती हूँ उससे पैसे तुम लोगों को दे सकूं, और मंथ के एंड पर भी अगर तुम लोगों को पैसे ना मिले तो तुम लोग मेरा बैग उठा लेते थे। वो तो हमने तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए ही किया था। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। मेहरबानी करके तीनों वकला अपनी राय का इजहार करें। माँ बाप ने जो भी किया वो बहुत गलत है, लेकिन इससे बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज दुआ जिस भी जगह पर है अपने माँ बाप की ही वजह से है। बकवास है, अभी भी तुम लोग इनकी साइड ले रहे हो। अब तीनों वकला अपनी राय बताएं। मुझे लगता है कि ये सच में बहुत बुरा सलूक है। मुझे भी लगता है ये सजा देने के लिए काफी नहीं। सही कहा, ऐसा ही है। अभी मेमोरी देखेंगे। हम लोग अभी भी और मेमोरीज देखना चाहेंगे। ये मेरा घर। वाकई नया घर तो काफी शानदार है। मेरा नया घर कितना सुंदर है। लेकिन एक बुरी बात भी है। याद आया, दुआ ने इस महीने की सेविंग्स नहीं भेजी। हाँ, सही कहा। हमें उससे जल्दी कॉल करनी चाहिए। कॉल नहीं उठा रही ये। फिर जाके तुम उसे मिलो और खुद बोल दो। दुआ यार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक काम कर रही हो। अरे नहीं, बस तुम्हें नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। लाओ मुझे दो। ये मुझे मेरे सीनियर्स ने दी है। इसकी 2 समरीज लिखनी है और इसके 600 युवान मिलेंगी तुम्हें। दुआ, आज ये सुबह सुबह कौन आ गया? माँ, आप यहाँ क्यों आई? क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैं अपनी बेटी को देखने आई हूँ। हेलो आंटी। ये लो, कुछ शुक्रिया। खाने की चीजें हैं। देखो, ये तो कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतने प्यार से चीजें लेकर आई और तुमने हाथ से पकड़कर फेंक दी नीचे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? देखो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। भला कोई अपनी माँ के साथ ऐसा भी करता है? ये यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है। अगर मैं इतनी बुरी होती ना तो इतनी देर तक तुम लोगों को कमा कर ना खिलाती। बदतमीज। तो ठीक है, देखना शुरू करें। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस महीने के पैसे निकालो अभी। पिछले महीने मैंने आपको 5000 दिए तो थे।
पिछला महीना था। इस मंथ के कहाँ हैं? कहाँ छुपाती रहती हो तुम पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ना? हाँ, ठीक है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। पैसे दोगी तो चली जाऊंगी मैं। नहीं प्लीज, आप यहाँ से चली जाएं। घर के कितने खर्चे होते हैं और तुम पैसे देते ही नहीं हो। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम ही बताओ बेटा, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं इसके साथ? चलो आंटी तुम्हें यहाँ रहकर कुछ सिखा देगी। इसके गंदे इरादों में बिल्कुल मत आना। अब चुप क्यों खड़ी हो, बताओ? ये लड़की भी ना, कहाँ पैसे छुपा रखे हैं इसने? जरूर इसके पैसे आए होंगे। झूठ बोलती है। अरे अब चलती हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रही। आपने यहाँ से कुछ चुराया है? ये क्यों चुराया? इसे चोरी कहते हैं। मैंने इसे मांगे थे, इसी ने नहीं दिए और मेरे बेटे के पैसे हैं। मैं इसी की भलाई के लिए ही लगाऊंगी ना। सुनिए आंटी, चोरी चोरी ही होती है, चाहे आपने अपनी बेटी की कोई चीज क्यों नहीं चुराई। तुम्हारा क्या चुरा लिया है मैंने? अपने काम से काम रखो। और तुम पैसे छुपा रही थी मुझसे, इतनी गिर गई हो तुम। मेरे पैसे वापस करिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? माँ प्लीज मुझे ये मेरे पैसे वापस कर दीजिए। ये मेरी ट्यूशन की अगली फीस है। परवाह नहीं मुझे, खुद पैसे बचा लिया करो। हमारे हक के पैसे तुम कैसे खा सकती हो भला? माँ हटो पीछे। भला ऐसा भी कोई माँ अपने बच्चों के साथ करती है? बेचारी की ट्यूशन की फीस चुरा के ले ली। मतलब इनको उसके फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है इतने सबूत काफी होंगे इन लोगों के गुनाह साबित करने के लिए कि इन लोगों के लिए बेटा सब कुछ और बेटी कुछ नहीं है। अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह करने और उसे लड़कों से हमेशा कमतर समझने और उस पर बेतहाशा जुल्म करने के जुर्म में अदनान और सूफिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो लड़की, क्या तुम भूल गई हमारे तुम पर कितने एहसान हैं? तुम्हें कॉलेज, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन तुम्हें हम पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है और इसी वजह से तुम हमारी पहली बेटी नहीं हो। हमने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था। क्या आपने गलत नहीं किया कि अपने बेटे के लिए मुझे यूज करते हुए? क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मेरा प्यारा बेटा, तुम बीमार क्यों हो गए? सुनिए, अब हम क्या करेंगे? मेरा एक ही तो बेटा है, मैं इसके बगैर तो मर ही जाऊंगी। ऐसी बात मत करो। क्या तुम भूल गई हमारी एक और बेटी भी है? ओह, मामा, पापा, डिनर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये मैं देख लूंगी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने भाई के लिए दुनिया छोड़ सकती हो? हाँ। पापा, मामा, मैं ये कहाँ हूँ और आप ये क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, तुम्हारा भाई ठीक नहीं है, हमें तुम्हारी किडनी निकालनी पड़ेगी। तुम भी तो हमारे किसी काम आओ ना। माँ, मेरा भाई बीमार है तो मुझे क्या उसके लिए मरना पड़ेगा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सही कहा, तुम हमारी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो लड़का है ना। तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें लड़का बनके पैदा होना चाहिए था, फिर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। अरे इससे डरती हो क्या? सच क्यों नहीं बता देती? हमें पहले से ही पता था कि हमारे घर में एक बेटी आने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें जन्म दिया ताकि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हारे ऑर्गन उसे दे सके। समझ गई। तो इसका मतलब आपने मुझे बड़ा सिर्फ अपने बेटे के लिए ही किया है। मुझसे आपको शुरू से ही मतलब था, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा अच्छी रही हूँ और आप ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसे कस कर पकड़ो। आप जरा भी प्यार नहीं करते मुझसे। उस दिन मैं समझ गई, किसी को खुद से प्यार हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके बाद मैंने वहां पर एक लेटर छोड़ा और फिर वहां से निकलने की सोची, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कई साल तक वहां से हिलने नहीं दिया।
और मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर पहुंची। मुझे बस आप लोगों से यही कहना था, मैं बस यही कहना चाहती थी। साफ साफ जाहिर होता कि ये अपनी बेटी का सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही थी। मुझे लगता है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई भी वालिदैन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। सजा दी जाए। सारे सबूतों और वकीलों के फैसले को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम अदनान और मुजरिम सूफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बेटा और बेटी के हकूक बराबर हैं और इसके आर्गन निकालने के जुर्म में हर साल 1 लाख शुआन अदा करोगे। हमारी नहीं गलती बेटा, नहीं है। देखो हमें माफ जाने कर दो। दीजिए। हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, क्या बेटा, अब तुम हाँ। अपने माँ बाप को जेल भेजोगी? हाँ? क्यों ना आप लोगों को दूर भेजकर इसका फायदा उठाया जाए। अरे गधे, माफी मांग। हमें मरवाएगा क्या? अपनी बहन से माफी मांग जल्दी गधे। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। माना मैं गलत थी दुआ, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी माँ ही ना। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं बची। ये समाज बहुत जालिम है।